हेलो फ्रेंड्स, आज हम अग्रवाल पब्लिकेशन की सुपर टेट की बुक का रिव्यू करेंगे कि ये बुक आपके लिए कैसी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सुपर टेट की बुक आपके लिए कैसी होगी। इस बुक में जो है 14 सब्जेक्ट हैं। जैसा कि हमें पता है कि सुपर टेट का जो कोर्स है उसमें आपके जो है 14 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आएंगे। और इस गाइड में आपका हिंदी सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, समान ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं आवृत्ति, तो ये जो है आपके 14 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। तो ये जो 14 सब्जेक्ट हैं, पहले इनकी थ्योरीज दी गई है, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये अच्छा है कि पहले थ्योरी में काफ़ी अच्छे से इसमें डिस्क्राइब किया गया है, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उसी के बेस पे दिया गया है, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो है 4 मंथ की समसामयिकी घटना चक्र है। जिस बुक को हम लोग अलग से लेते हैं घटना चक्र जो है पढ़ने के लिए, तो वो घटना चक्र आपको अलग से इसमें नहीं खरीदनी होगी, क्योंकि इसमें 4 मंथ की समसामयिक घटना चक्र दिया गया है। उसके साथ ही इसमें 2019 और 2018 के हल प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं। तो ये दोनों प्रश्न पत्र इसमें इंक्लूड हैं। इसके साथ जो है 3 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है एंड्रॉयड जो ऐप पर आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं मोबाइल पर, आप इसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। और ये जो है नवीनतम विषय सामग्री, तथ्यों आंकड़ों सहित ये जो नवीनतम आपके सब्जेक्ट हैं और जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये बुक है आपकी सुपर टेट की। और ये प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित है। यहाँ पे आपका सुपर टेट के एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, वो यहाँ पर आपका गाइड में पहले ही पेज के बताया गया है कि ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा सुपर टेट का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर आएंगे ये 12th क्लास के बेस पर होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 12th स्तर तक के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आएंगे। और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, यहाँ पे है ना, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये आपके 40 नंबर के आएंगे। फिर विज्ञान है, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, तो ये जो यूनिट दी गई है आपकी साइंस में, तो यही यूनिट आपको कवर करनी है। तो ये जो है कितने नंबर के क्वेश्चन विज्ञान में आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन जो है विज्ञान सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। गणित आपका जो है 20 नंबर का आएगा। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका शिक्षण कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण कौशल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वे 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 नंबर के ये होंगे। टोटल जो है 150 क्वेश्चंस होंगे और जिनका नंबर भी 150 ही होगा, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और ये देखिए बाल मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो व्यक्तिगत भिन्नता से पूछा जाएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग जो है, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो बाल मनोविज्ञान में आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जो यूनिट दी गई है बस केवल यही आपको पढ़ना है। और ये बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे और जो कि 10 नंबर के होंगे। फिर नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान व समसामयिक जो घटनाएं। तो ये जो घटनाएं हैं जो दी गई हैं सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो है 30 नंबर के क्वेश्चन जो है इसमें बनेंगे। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी जाएंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व और रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन, खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चंस, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि से रिलेटेड जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और समसामयिक घटनाएं जो हैं जो रिसेंट में होंगी वो पूछी जाएंगी। फिर आ जाएगा तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान में भी यहाँ पे यूनिट दी गई है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और तार्किक ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। फिर नेक्स्ट आपका आएगा सूचना तकनीकी।
जिसे हम कंप्यूटर समझते हैं। तो ये जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के, जिसमें जो यूनिट है वो है शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स व डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। तो कंप्यूटर में जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसी यूनिट से पूछे जाएंगे। फिर ये कितने नंबर के होंगे, ये 5 नंबर के होंगे। फिर जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति, ये जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। और इसमें कौन कौन सी यूनिट आएगी, व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता और अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो जीवन कौशल जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे यूनिट दी गई है, इसी यूनिट से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इस गाइड में डिस्क्राइब कर दिया गया है कि किस तरह आपका जो है एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न होगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस और कितने नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट इसमें इंडेक्स दिया गया है कि इस गाइड में कैसे कैसे हैं जो है यूनिट दी गई है। तो उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 का इसमें हल प्रश्न पत्र दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का जो है इसमें हल प्रश्न पत्र दिया गया है। फिर इसके बाद समसामयिक घटना चक्र दिया गया है। हिंदी में इसमें कौन कौन सी यूनिट कवर की गई है, तो हिंदी में इसमें वही यूनिट कवर की गई है जो आपकी सुपर टेट में आएगी एग्जाम में। तो कोर्स वाइज ये पूरा गाइड जो है आपकी कंप्लीट है, जिसमें जो है 14 सब्जेक्ट हैं। जैसे कि ये क्या है कि इसमें व्याकरण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर हिंदी में, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, विलोम है, समानार्थी है, अनेकार्थक शब्द है, वाक्यांश है, मुहावरे एवं लोकांतियाँ, अशुद्धियाँ व उनका संशोधन, हिंदी साहित्यकाल, कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, संधि, वाच्य, समाज एवं अलंकार के भेद, अव्यय, रस, छंद, अपठित, गद्यांश। तो ये जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आंसर भी इसमें दिए गए हैं और इनकी थ्योरीज भी दी गई है इस गाइड में। उसके बाद ऐसे ही संस्कृत का सब्जेक्ट है जिसमें व्याकरण है, शब्द विचार है, धातु रूप, अव्यय पद, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वाच्य ज्ञान, संधि प्रकरण, समाज प्रकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संस्कृत अनुवाद, अशुद्धि, संशोधन, अपठित, गद्यांश, पद्यांश। तो ये यूनिट है जिसके पहले यहाँ पर अच्छे से थ्योरीज में बताया गया है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें बताए गए हैं। तो इसमें पहले क्या है कि पहले यूनिट कवर कर ली गई है 4-5 पेज में, जैसे थ्योरीज में समझा दिया गया है। फिर उसी जैसे कि वर्ड परिचय दिया गया है, तो वर्ड परिचय क्या होता है, संज्ञा प्रकरण क्या है, तो ये पहले अच्छे से बता दिया गया है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसी एक यूनिट के, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड पर धातु रूप के बारे में अच्छे से बताया गया है 4-5 पेज में। फिर नेक्स्ट पेज में क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके धातु से ही संबंधित पूछे जाएंगे। तो एक एक यूनिट को पहले थ्योरीज में बताया है, फिर उसकी के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व किया गया है। फिर नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका पैटर्न होगा सुपर टेट का, उसी के अकॉर्डिंग इसमें इंग्लिश का भी दिया गया है। इंग्लिश में जैसे द सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन है, फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आर्टिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, स्पेलिंग टेस्ट, क्लासेस है, वर्ड फॉर्मेशन है, मिसलेनियस। तो ये सारे आपके इंग्लिश में यूनिट है जिसे हमको पढ़ना होगा। फिर विज्ञान है, विज्ञान में कौन कौन सी यूनिट दी गई है, और यही जो यूनिट दी गई है बस यही यूनिट आपकी सुपर टेट में पूछी जाएगी। जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान एवं विधियाँ, गति, दूरी, प्रकाश, बल, दाब, ध्वनि एवं ऊर्जा, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, फिर स्वच्छता एवं पोषण है, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो ये विज्ञान में ये यूनिट दी गई है, इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही आपका मैथ का है जिसमें अंकीय क्षमता, गणितीय, दशमलव, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, व्याज है, लाभ, हानि, प्रतिशत, अनुपात, क्षेत्रफल, औसत, समीकरण, बीजगणन, एकीक नियम, ज्यामिति, सांख्यिकी। ये यूनिट आपकी मैथ से आएगी। नेक्स्ट आपका आएगा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। इसमें पृथ्वी की संरचनाएं, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, प्राकृतिक संपदा, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम व समाज सुधार,
भारतीय संविधान व हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, ये जो है आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर शिक्षण कौशल में कौन कौन सी यूनिट आएगी? शिक्षण कौशल की यूनिट है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। फिर सेकंड होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पूछे जाएंगे। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन है। आरंभिक पठन व कौशल व शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये आपका शिक्षण कौशल से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चंस, इस यूनिट से क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान व पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। फिर सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। फिर नेक्स्ट है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था प्रयोग। तो ये यूनिट यहाँ पर कवर की गई है और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके सुपर टेट में आएंगे। तो बेसिक ये पूरा आपका सुपर टेट ये बुक है और सुपर टेट में सुपर टेट का ही जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये होगी और इसमें जो है अच्छे से बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपकी तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? सदृश परीक्षण, अभिकथन तथा कारण। नेक्स्ट इसमें बाइनरी लॉजिक है, रक्त संबंधी परीक्षण है, वर्गीकरण परीक्षण है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, घड़ियाँ, असमानताएं हैं, अंग्रेजी सांकेतिक भाषा परीक्षण, विवेचनात्मक तर्क शक्ति, पासा है, गाना है और दिशा ज्ञान परीक्षण है, गद्यांश और निष्कर्ष श्रृंखला परीक्षण। तो ये तार्किक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर सूचना तकनीक में आपका शिक्षण कौशल का विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर लास्ट यूनिट आपकी है जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्तियाँ, जिसमें जो है जीवन कौशल से रिलेटेड क्वेश्चंस, व्यावसायिक आचरण एवं नीति से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके, प्रेरणा है, शिक्षक की भूमिका है, संवैधानिक तथा मानवीय मूल है, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो यहाँ पर जो है ये 14 सब्जेक्ट जो सिलेबस हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन सी यूनिट कवर करनी होगी, तो वो यहाँ पर अच्छे से इस गाइड में जो है कवर करी गई है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 का जो पेपर था सुपर टेट का, ये हल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे गए थे। तो ये यहाँ पर हल प्रश्न पत्र भी इस गाइड में दिया गया है। ये यहाँ पे देखिए संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे जो है पिछली बार के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि यहाँ पर सॉल्व किए दिए गए हैं, सॉल्व हुए। ये आपका इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस और राजनीति शास्त्र से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड है और ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। ये आपके मैथ के क्वेश्चन आंसर। ये यहाँ पे जो आंसर्स बताए गए हैं उनको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस गाइड में डिस्क्राइब भी किया गया है। ये देखिए, तो पहले जो है पूरा आपको प्रश्न पत्र अच्छे से बताया गया है, फिर यहाँ पर पूरा उसका हल दिया गया है और मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो इस गाइड में सॉल्व भी करके दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो मैथ के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सॉल्व करके अच्छे से बताया गया है। ये है आपका, तो ये गाइड आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगी क्योंकि इसमें जो है पहले जो है अच्छे से सारी चीज़ की थ्योरीज बताई गई, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी बताए गए हैं, फिर इसके में घटना चक्र भी दी गई है, फिर जो भी पेपर आए थे उसको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करके भी दिया गया है। ये आपका 2018 का हल प्रश्न पत्र है, हल प्रश्न पत्र। ये सारे क्वेश्चंस और फिर यहाँ पर इसके आंसर्स दिए गए हैं। इसके पहले का जो प्रश्न पत्र था वो 2019 का था, ये वाला जो है ये हल प्रश्न पत्र आपका 2018 का है। यहाँ पर ये समसामयिक घटना चक्र का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका दिया गया है। घटना चक्र भी इस गाइड में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी लॉन्ग जो है इस गाइड में जो है काफ़ी अच्छे से आपके जो है घटना चक्र को जो है डिस्क्राइब किया गया है और आप इसे देख सकते हैं। फिर जो है इसमें देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कि पहले आप पढ़े उसके बाद आप यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा आपको कितने।
ये देखिए यहाँ पर सारे जो है क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह हिंदी का सब्जेक्ट है तो पहले इस गाइड में पहले हिंदी के बारे में अच्छे से एक एक यूनिट कवर की गई है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें जो है अच्छे से बताए गए हैं। फिर इसी तरह इंग्लिश का दिया गया है, फिर इंग्लिश में भी इसी तरह का बीच बीच में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। एक एक यूनिट कवर करने के बाद बीच बीच में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो एक यूनिट कवर हुई, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, फिर यूनिट कवर होगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। इस तरह इस गाइड में जो है बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, तो आप इसे जो है परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको जितना पढ़ना है सिर्फ उतना ही दिया गया है, वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस बुक को ख़रीद के आप अपनी सुपर टेट की तैयारी जो है कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये सीडी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। पहले थ्योरीज काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब की गई है, फिर उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछे गए हैं। फिर ये आपका आ गया चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में भी ऐसे ही आपका पहले थ्योरीज बताई जाएगी, फिर उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर जो है अभी सॉल्व किए जाएंगे। ये देखिए, और कौन से एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी इसमें बताया गया है। तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी सुपर टेट की जो है परीक्षा अच्छे से दे सकते हैं। सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगी, तो आप इसे परचेज़ करके सुपर टेट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।